नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शुक्रवार की रात माता लक्ष्मी करेंगी आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 जीरे के दाने, रातों रात बन जाओगे आप करोड़पति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेगी धन की वर्षा। दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो, आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही समस्त तरह की समस्याओं आपको जल्द की जल्द मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं मसालों में से एक मसाला है जीरा, जिसका इस्तेमाल वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, परंतु ये बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का सही तरह से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की हर तरह की समस्याओं से आपको जल्द की जल्द मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका प्रयोग करके केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि उसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता के इस तरह से वरदान प्राप्त हो सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन से धन संबंधित परेशानी खत्म हो जाएगी, बल्कि आपको का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन काल में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। इसका उपाय यदि सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार जो समस्या होती है वो खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस तरह से आपका साथ देना शुरू कर देता है, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, को किसी ऐसी बीमारी ने चल दिया है जिसका आप इलाज करा करा कर थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत बिना भगाए देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उपाय यदि आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर तरह की समस्याओं से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, जीरा एक बहुत साधारण सी चीज है जो बड़े आराम मिल जाती है, परंतु इसका उपाय कैसे करना है आपको वो पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के उपाय को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। कहाँ तो यहाँ तक गया है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वो केवल का उपाय और जीरे का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने दिन पर और सही मुहूर्त पर कर ले, तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कोई कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने आए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पहले आप पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्द के जल्द लिख दीजिए जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे। दोस्तों, वो आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, परंतु इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। देखिए,
सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, वह है कर्ज मुक्ति का भाव। उपाय दोस्तों, यह बात शायद आपको पता हो, जब एक व्यक्ति कभी भी कर लेता है, तो मान के चलिए, उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वो खाना से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानी आ जाती है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी यदि उन व्यक्तियों में से हैं, जिसने कोई कर्जा ले रखा है, तो आज आपको हमें एक उपाय बताने रहे हैं। यह उपाय कर आपने कर लिया, तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां तो आराम से खत्म हो जाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार या उपाय करना होगा। अब शुक्रवार का ही दिन क्यों? तो जो शुक्रवार का दिन होता है, वो माता लक्ष्मी जी समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से पर कृपा बरसाती है। और ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, जिसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, 5 सप्ताह आपको ये उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 शुक्रवार, और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मछली, अंडा, ये सब आप नहीं खा सकते। इस चीजों को छोड़ने के बाद अब आपको पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं तो बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी जीरा रखना है। एक मुट्ठी जीरा के ऊपर ₹1 का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मूली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी मंदिर चले जाइए। माता जी के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो, या पोटली उसको दान कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले रहते हैं, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, हम आपको जो बताने वाले हैं, वो है घर की बरकत का माहौल। उपाय देखिए दोस्तों, शायद ये बात आपको ना हो, जब आपके घर की होती है, आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार, नातेदार, रिश्तेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं, जिसके बाद आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद ये बात आपको पता हो, नजर इतनी बुरी चीज होती है, जो हरे पेड़ को भी सूखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत ना हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने आ रहे हैं। या यदि आप लोग मंगलवार की सुबह के बाद कर लिया, तो दोस्तों, आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। परंतु ये 3 मंगलवार को करना है। 3 मंगलवार करने के बाद आपके घर से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आप पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी लेना है। मिट्टी का दिया के अलावा यदि आप लोग पीतल का पात्र लेकर, तो और भी ज्यादा शुभ होगा। उसमें आपको जिनके 51 जीरे के दाने रखने हैं, काली मिर्च रखनी है, 4 लौंग रखनी है, बस इतना आपको रखना है। आपको ये जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3 ये उपाय कर लीजिए। आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है, आप इस चीज लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं इन तरह के दोषों से, इन तरह की बुरी नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक सरल सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, ये उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको जल्द ही लाभ देखने को मिल जाएगा। यदि आपका जैसे नजर आपको लगी, आपको अंदर से महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना है? शनिवार के सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी जीरा लीजिए। एक मुट्ठी जीरा ले बांध को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाईं ओर से दाईं, और इस जीरे को घुस मजा है आपको। घर के सामने जो भी आपकी सड़क पड़ती है, उस सड़क के दूसरी इस जीरे को शनि सूर्यास्त के बाद फेंक देना है। इतना उपाय कर लीजिए, आपके ऊपर जो भी नजर लगी होगी, ये जीरा उस नजर को सुख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इसका ध्यान रखिएगा।
ये उपाय केवल शनिवार के दिन किया जाता है। दोस्तों के बात का ध्यान रखिएगा। यदि किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, वह कभी भी आगे नहीं जा सकता। और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति यदि निर्णय भी उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का नियंत्रण होता है, वह भगवान विष्णु जी के हाथ में हो है। और आपने यदि भगवान विष्णु जी को पसंद कर लिया है, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा? देखिए, ये उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार या उपाय करना होगा। 3 बृहस्पति मतलब आप 3 बृहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। गुटखा, पान मसाला, शराब, मदिरा ये सब आप बिल्कुल सकते हैं। 3 बृहस्पतिवार ये उपाय करने के बाद आपका राहु केतु हमेशा आपका देगा। जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है? बृहस्पतिवार का दिन होता है, वो भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, नहाना है, घूरना है, आपको पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान जी की पूजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाए, तो वह पूजा जल्द के जल्द सहले। शुक्रवार को करें। एक मुट्ठी चावल एक दीपक का महा उपाय जीवन के हर 2 हक से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा। हमारे धर्मशास्त्र में ज्येष्ठ महीने को पवित्र महीना भी समझा जाता है। कहा जाता है, महीने का जो पहला शुक्रवार होता है, वह कोई साधारण शुक्रवार नहीं होता है, बल्कि महाशुक्रवार है। इसी दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने हर भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाती है। महीने के पहले शुक्रवार को यदि आप एक मुट्ठी चावल एक दिए का महाउपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के धन संबंधित हर परेशानी खत्म हो जाएगी और केवल एक मुट्ठी चावल और एक दीपक के महा उपाय से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह चला आएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह का सभी दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। जैसे सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को, तो बृहस्पतिवार का दिन भगवान जी को, इसी तरह से शुक्रवार का दिन समर्पित होता है। माता लक्ष्मी जी को कहा जाता है, कोई भी व्यक्ति यदि सभी शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है, तो उस माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को जीवन में धन संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। माता लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी हैं जो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी ही पूजा से ही प्रसन्न हो जाती है। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाए, यदि आप कोई भी उपाय करें, उस उपाय का लाभ आपको शुक्रवार के दिन करने पर मिल जाए, या आप चाहते कि आपकी पूजा जो है वो माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, तो इसके लिए आपको लगातार 10, 12, 15 शुक्रवार तक पूजा पाठ उपाय करना होता है। किंतु ज्येष्ठ महीने का जो पहला होता है, यह एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दिन माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाती हैं। और इस दौरान मतलब इस महाशुक्रवार के दिन जो 26 अप्रैल 2024 को पड़ रहा है, इस दिन यदि आप केवल एक दिए और एक मुट्ठी के चावल का वह उपाय कर लिया जो आपको हम तुरंत ही बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की वो कृपा आपको मिलेगी जिसके बाद आपके की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याओं से आपको तुरंत ही एक ही दिन के उपाय से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। एक तरीके से समझ लीजिए, लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने का जो पहला शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को पड़ने जा रहा है, यदि आपने अपने जीवन का केवल 2 या 4 मिनट निकाल करके इस माह के दिन एक दीपक और एक मुट्ठी चावल का वह महाउपाय कर लिया जो आपको हम सही तरीके से बताएंगे, और सही मुहूर्त पर यदि आपने कर लिया,
तो दोस्तों, यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी की वो कृपा आपको मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि कहाँ है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को यदि माता लक्ष्मी जी की मिल जाए, उसके बाद उस व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के आने साथ पीढ़ी को भी पैसे की किल्लत नहीं होती है। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें। आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आया। आपके पास तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा पता चलता है जिस उपाय से आपको कोई भी लाभ पहुंच सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए सबसे पहले तो आप लोग दोस्तों एक काम कीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राशि डालना मत भूलिएगा। अब आपको हम ये जो भी उपाय बताने आ रहे हैं महीने के पहले के लिए, दोस्तों इन उपायों का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इन उपायों को सही मुहूर्त पर करेंगे। देखिए, लोग करते क्या हैं, वो पूजा पाठ तो करते हैं, लोग और उपाय भी करते हैं, किंतु गलती क्या कर देते हैं, बहुत से लोग वह लोग उपाय को करते वक्त मुहूर्त का ध्यान नहीं देते हैं। कभी भी जो उपाय उनको मुहूर्त पर न किया जाए या नियम अनुसार न किया जाए तो हमको उनका लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों, ये जो ज्येष्ठ महीने का महाशुक्रवार है, ये पूरे साल में केवल एक दिन के लिए आता है। ये इतना ताकतवर शुक्रवार होता है कि इस दिन की गई आपकी थोड़ी सी ही पूजा से न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को लाभ मिलता है। इसीलिए दोस्तों, ये जो उपाय आप लोग को हम बताने आ रहे हैं, इनको कहीं पर लिख लीजिए और इनके उपायों को लिखने के बाद इनके साथ इनकी मुहूर्त को भी लिख लीजिएगा। चलिए दोस्त, आपको उपायों के बारे बताते हैं, किंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। पहले आप वीडियो को लाइक के पीछे सबसे पहला महाउपाय है कर्ज मुक्ति का महाउपाय। अब मान लीजिए आपने कर्ज लिया था अपना घर बनवाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए आप कर्ज के मजाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं, कर्ज के बोझ से दबते हुए चले आ रहे हैं। आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कैसे आपको कर्ज के मायजाल से मुक्ति मिलेगी। तो ये महाउपाय लीजिए, जो ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन यदि आप करते हैं तो दोस्तों आपको कर्ज के मायजाल से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, किसी भी महालक्ष्मी मंदिर जाइए, वहां पर जाने के बाद आपको केवल एक लाल चुनरी वहां पर अर्पित करना है। यदि आपने ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन किसी भी महालक्ष्मी जी की मंदिर जाकर के एक लाल चुनरी ही कर दी, इतना कन्या भर से आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कर्ज जो होगा वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ चला आएगा। दूसरा उपाय है दोस्तों शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महाउपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत नहीं होता है, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, कभी भी उसको जीवन में धन संबंधित फायदा हो ही नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों, शुक्र दिन माता लक्ष्मी जी के किसी भी मंदिर को जाइए, वहां पर जो बाहर बैठे भिखारी होते हैं, उनको पीले कपड़े में एक मुट्ठी चावल रख के दान कर दीजिए। इतना करने भर से मान के चलिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना चालू कर देगा और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचेगा। तीसरा, यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो ज्येष्ठ के पहले शुक्रवार के दिन बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन आपको एक नई झाड़ू सूर्यास्त से पहले खरीद करके लानी है। सूर्यास्त से पहले इस झाड़ू को खरीद करके लाइए, अपने घर के उत्तर दिशा में इसको रख दीजिए। उत्तर दिशा में रखने से पहले इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पर आप थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा। बस इतना आपको करना है। और इतना यदि आपने ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन कर दिया दोस्तों, यकीन में मानिए, इतना उपाय करने भर से आपको पता चलेगा कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनेगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में ढान आने के रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि जो झाड़ू होती है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती।
चौथा उपाय है दोस्तों, दुर्भाग्य को भाग्य में का महा उपाय। ये जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, ये उपाय ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन जिस व्यक्ति ने भी कर लिया, उसका दुर्भाग्य उसका पीछा छोड़ देता है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपको क्या करना है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो एक गाय होती है, दोस्तों, जो आपके घर के पास गाय टहलती है, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी वास करत है और गोमूत्र में माता गंगा जी वास करती है। तो यदि आप चाहते हैं कि ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन आपको 33 कोटि देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी और माता गंगा जी का आशीर्वाद हासिल हो, तो दोस्तों 11 रोटी बनवाइए। अपने घर पर 11 रोटी पर आपको थोड़ा थोड़ा सा गुड़ की भेली रख देनी है और 11 रोटी किसी भी गाय को ऐसे खिला देना है। यदि आपने ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन यहां लिया, दोस्तों, आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा और आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि आप अपनी कितनी उन्नति करेंगे। अब आपको जो हम उपाय बताने आ रहे हैं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन यह उपाय यदि हैं तो मान के चलिए आपकी बेफिजूल खर्ची रुक जाएगी। क्या करना है? देखिए, सूर्यास्त जब हो जाता है, 7 बजे के पश्चात आपको नहाना है, धोना है, सफेद का धारण करना है, क्योंकि ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। गाय के दूध से बना हुआ भी लेना है, उसको किसी भी दीपक में डालना है और माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जो आपके घर पे पूजा घर पर है, वहां पर बैठना है, उस दीपक को रखना है। दीपक को रखने के पश्चात वो आपको आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब आपको दीपक उसमें एक लौंग डाल देना है। ये उपाय यदि आपने कर दिया तो मान के दोस्तों, आपके घर की बेफिजूल खर्ची जो होगी वो अब बंद हो जाएगी। ये उपाय बैसाख महीने के पहले शुक्रवार को करना ही चाहिए आपको, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर पैसा टिके। अब आखिरी उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों। ये एक ऐसा उपाय है जिसके पश्चात आपके घर पर धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा। आपको क्या क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए एक लाल कपड़ा, 3 कपूर, 1 लौंग और कम से कम 51 काली मिर्च के दाने। हम फिर से रिपीट कर देंगे दोस्तों। 1 लाल कपड़ा, 1 मुट्ठी चावल, 3 कपूर, 51 काली मिर्च के दाने। अब आपको ये सारी चीजों को एक लाल कपड़े में, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको लाल कपड़े पर रखिए। माता लक्ष्मी जी की जो कला चित्र है, वहीं पर आपको रखना है। वहां पर के पश्चात माता लक्ष्मी जी का आपको बीज मंत्र बोलना है, जो है इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार कीजिए। अब इसी कपड़े को लाल पोटली से बांध दीजिए और सूर्यास्त के पश्चात इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख दीजिए, या मान लीजिए आप व्यापारी हैं तो व्यापारी थान पर रख दीजिए। आप खुद देखेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह हुआ चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बस ये ज्येष्ठ महीने के पहले को आपको ये सब उपाय करने हैं और माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा हासिल होगी, जिसके बारे में यदि आप जान लोगे तो आप कंगाल होने से बच जाओगे। आपको हम बता रहे हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले के निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं।
यदि आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। यदि आप भी ऐसी खाते हैं तो आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो यदि आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां यदि होती तो इसे आप मामूली न समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको माला माल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ न हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीज घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना, शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं
तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली न समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें, और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी है जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए। कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती करें। नंबर 2, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं।